हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट किया है। हमारे जो अभी आने वाले बैंक एग्ज़ाम होने वाले हैं आरआरबी और आरआरबी क्लर्क और पीओ का, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्री लेवल्स के हैं। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, तो इसे पहले हम केयरफुली रीड करेंगे, इसके बाद फास्ट रीड करेंगे, फिर उसके बाद हमें सॉल्व करेंगे। गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अगली साइड पे से सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओ पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल 4 आर फेसिंग साउथ। तो इनमें से कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं 4 और 4 जो है साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये था इंस्ट्रक्शन इसका। और अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है गाइस, तो सॉल्व करना हम इसे स्टार्ट करते हैं। P सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के सेकेंड लेफ्ट में P आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे S के सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पे हमारे पास P आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन S एंड T के बीच में। यहाँ पे तो T आ नहीं सकता इस साइड लेफ्ट साइड, तो T को यहाँ आना होगा राइट साइड में S के। फिर ये कह रहे हैं ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन R एंड O के बीच में ओनली 3 पर्सन आने चाहिए। तो R एंड O के बीच में 3 पर्सन आने चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस द सेम डायरेक्शन। P के जो दोनों नेबर होंगे वो सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे। P के जो दोनों नेबर होंगे वो सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि Q फेसेस साउथ। ओके, ये डेफिनेट कंडीशन है गाइस, इसे ध्यान रखेंगे। Q फेसेस साउथ, Q जो है साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के थर्ड लेफ्ट में U आना चाहिए, ठीक है। U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं गाइस, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इसे हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ओके, सो अब ये कह रहे हैं कि U फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ S। S और U अपोजिट फेस करेंगे, S एंड U अपोजिट फेस करेंगे, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि O फेसेस द सेम डायरेक्शन एज P। P एंड O भी सेम फेस करेंगे, P एंड O ये दोनों सेम फेस करेंगे, ओके। आगे कह रहे हैं कि ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ B। B के लेफ्ट साइड में केवल 3 पर्सन्स बैठेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं V के लेफ्ट में ओनली 3 पर्सन बैठेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि T इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। T इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। Q के सेकेंड राइट में T बैठेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि T जो है साउथ को फेस कर रहा था, ठीक है। तो गाइस हमारा क्वेश्चन कंडीशन में ही सॉल्व हो गया। फिर भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर लिख के दिखा देती हूँ कि Q के सेकेंड ये साउथ को फेस कर रहा था, तो Q के सेकेंड राइट में T को बैठना है। और हमें पता है T और S के बीच में 1 पर्सन बैठेंगे, तो हम S को इधर साइड बैठा नहीं सकते हैं, तो हमें ऑब्वियसली इधर बैठाना होगा यहाँ पे S। अब S के लेफ्ट में सेकेंड लेफ्ट में P बैठेगा, तो ये अगर जब नॉर्थ की साइड देखेगा तभी इसके लेफ्ट में यहाँ पे P बैठ पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम P को इधर तो बैठा नहीं सकते क्योंकि T बैठा हुआ है, ठीक है। और हमें पता था कि यहाँ पे U को आना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पर्सन हो चुके हैं हमारे पास। अब हमें 3 पर्सन को बैठाना है, तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई थी कि V के लेफ्ट में केवल 3 पर्सन बैठेंगे, तो हम यहाँ पे V को नहीं बैठा सकते हैं गाइज। V के लिए एक ही प्लेस बचता है ये, तो V को हमें यहीं बैठाना होगा।
वी का लेफ्ट जब ये यहाँ साउथ को फेस करेगा तभी बी का लेफ्ट में 3% बैठ पाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये कंडीशन हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एस एंड यू अपोजिट फेस करेंगे। एस अगर साउथ फेस नॉर्थ फेस कर रहा है तो यू को साउथ फेस करना होगा, और पी के जो पड़ोसी थे वो सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। अगर यू अगर साउथ देख रहा है तो पी का ये जो पड़ोसी है ये भी साउथ देखेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने पर्सन हो चुके हैं जो साउथ फेस कर रहे हैं? 1 2 3 4 हो चुके हैं। तो क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था डायरेक्शन में कि 4% साउथ फेस करेंगे एंड 4% नॉर्थ फेस करेंगे। तो ये हो गया गाइस। तो बाकी के जो रिमेनिंग पर्सन है वो हमारा साउथ नॉर्थ फेस करेंगे, ठीक है। और टी भी नॉर्थ फेस करेगा और यहाँ पे ये भी, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है कि ये जो है ये ऑलरेडी साउथ को फेस कर रहा था, ओके। तो इतने हमारे पास कंडीशन है गाइस। अब यहाँ पे हमें आर एंड ओ को सेट करना है। हमें पता था कि पी एंड ओ सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे गाइस, ओके। पी एंड ओ सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे। तो यहाँ पे तो साउथ है तो यहाँ पे वो आ नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली ओ को हमें यहीं पे हो रखना होगा। तो यहाँ पे एक प्लेस बच जाएगा, तो यहाँ पे हमें आर को रखना होगा, ओके। सो ये हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये सॉल्व हो चुका है। तो थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें कोई पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है गाइज। ये कंडीशन लिखते ही लिखते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये बॉक्स पजल है, इसे हमें सॉल्व करना है गाइज। पहले आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ओके। सो मैं रीड कर रही हूँ, आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 7 बॉक्सेस MNOPQR एंड एस डिफरेंट कलर्स ग्रीन रेड ब्लैक पिंक ब्लू वाइट आर प्लेस्ड वन एवो अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओके। अब मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ गाइज, ठीक है। केयरफुली आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि 3 boxes are placed between an and yellow colored box। अब ये कह रहे हैं कि एन एंड येलो कलर बॉक्स के बीच में 3 पर्सन बैठेंगे, ओके। फिर ये कह रहे हैं कि 2 boxes are placed between O and R। O एंड R के बीच में 2 बॉक्सेस होने चाहिए। तो हम इस कंडीशन को भी नोट करेंगे। ये हमारी यहाँ पे एक कंडीशन है, O एंड R। O एंड R के बीच में दो बॉक्सेस होने चाहिए, ये एक कंडीशन हो गई हमारी। फिर ये कह रहे हैं कि ग्रीन कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो M। जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो M के जस्ट बिलो, इमीडिएट बिलो होना चाहिए, ओके। तो M के इमीडिएट बिलो में ग्रीन कलर का बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि देयर आर एज मैनी बॉक्सेस प्लेस्ड एबो येलो कलर्ड बॉक्स एज बिलो एन। येलो कलर के बॉक्स के एबो जितने बॉक्सेस होंगे उतने ही बॉक्सेस या बॉक्स एन के बिलो में होने चाहिए, ठीक है। तो इससे गाइज हमें पता था, पहली कंडीशन जो हमने नोट की थी वो थी, उसमें हमारे पास 5 बॉक्सेस थे, ठीक है, और केवल 2 ही बॉक्सेस कम थे। अगर हम एन के ऊपर एक बॉक्स बढ़ाते हैं तो येलो के नीचे भी एक बॉक्स हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें येलो के एबो उतने ही बॉक्स चाहिए जितना कि एन के बिलो, ओके। सो ये वाली जो कंडीशन है बहुत सिंपल सी है गाइज, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हम आगे थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एस इज ब्लू कलर्ड, एस में ब्लू कलर आएगा। एक कंडीशन हमारे पास ये थी, एस में ब्लू आना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि
ब्लैक कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट एबो येलो कलर्ड बॉक्स। ब्लैक कलर जो है यहीं पे हम नोट कर देते हैं, यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि एन इज प्लेस्ड एबो येलो कलर्ड बॉक्स, ठीक है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा जो फर्स्ट कंडीशन थी। अब ये कह रहा है कि रेड कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट एबो एस बट नॉट ऑन द टॉप। अब जो एस के इमीडिएट ऊपर रेड कलर को आना है लेकिन टॉप में नहीं आना है, तो एस के ऊपर इमीडिएट रेड कलर का बॉक्स आएगा बट टॉप पे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन टॉप पे नहीं आना है। अब ये कह रहे हैं कि आर इज प्लेस्ड इमीडिएट एबो क्यू, क्यू के इमीडिएट एबो आर को आना है, ठीक है गाइस, इमीडिएट। अब ये कह रहे हैं वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एम एंड पिंक कलर्ड बॉक्स। एम और पिंक के बीच एक बॉक्स आएगा, यहाँ ई से भी हम नोट कर देते हैं, एम एंड पिंक, ठीक है। तो ये हमारी इतनी कंडीशन थी, इसे हमें सेट करना है। तो यहाँ से गाइस फर्स्ट कंडीशन से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एन 1 2 3, यहाँ पे हमें येलो रखना होगा, ठीक है। येलो के इमीडिएट ऊपर ब्लैक आना था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एन को येलो के ऊपर ही होना था, ठीक है, इसीलिए हमने इस कंडीशन से हमने स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे एन के बिलो जितने बॉक्स होने चाहिए उतने ही येलो के ऊपर, ठीक है। हमें 5 बॉक्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, अगर हम 2 बॉक्स येलो के नीचे रखते हैं तो 2 बॉक्स ऊपर चाहिए तो ज़्यादा बॉक्स हो जाएंगे गाइस, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बराबर बराबर इक्वली दोनों जगह एक एक बॉक्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हमारा जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो पाएगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब हमें क्या सेट करना है गाइस, ये हमें कौन सी कंडीशन अब इसमें फिट हो पाएगी ये ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या एक दूसरे से लिंक हो रहा है, एम, ठीक है, एम के इमीडिएट नीचे ग्रीन है और एम और पिंक के बीच एक पर्सन आना है गाइस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एम को अगर गाइस हम यहाँ रखते हैं, एन के ऊपर रखते हैं तो एम के नीचे ग्रीन आ जाएगा एन में और एम से नीचे पिंक आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें एस चाहिए, एस को अगर हम यहाँ कहीं भी रखते हैं तो फिर हम पिंक एस और एस के ऊपर हम फिर रेड फिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एस जो है वो ब्लू कलर, फिर उसके लिए प्लेस ही नहीं बचेगा एस रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते, आगे चेक कर लेते हैं गाइस। अगर हम एम को एन के नीचे रखते हैं, ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं, एन के नीचे एम को रखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ओके। फिर हमें पिंक को सबसे ऊपर रखना होगा, फिर इसके बाद फिर वही चीज़ कि एस और रेड के लिए फिर जगह नहीं बचेगी, ठीक है। इस अगर हम अगर हम एम को यहाँ रख रहे हैं एन के नीचे, इस चीज़ को हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है। एम को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ग्रीन को यहाँ हमें रखना होगा इमीडिएट नीचे, ठीक है। अब एम और पिंक के बीच 1 पर्सन थे, तो यहाँ पे पिंक सबसे टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन हमारी हो गई है। अब आर के इमीडिएट ऊपर क्यू आना चाहिए, एक ये कंडीशन हमारे पास थी, एस को ब्लू है और एस के इमीडिएट ऊपर रेड, ठीक है। यहाँ कहीं हम रख नहीं सकते हैं, एक ही चीज़ बची है, एक ही कंडीशन बची है। अब हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं बची कि हम इन्हें सेट कर पाएँ, ओके। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है गाइस, तो हम ये नहीं लेंगे, एम को यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, ओके। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब हम एम को
एक बार यहाँ लेके देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि इसके नीचे ग्रीन आना चाहिए। यहाँ पे हम ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्रीन लेंगे तो एम एक छोड़ के पिंक आना चाहिए, तो ब्लैक के ऊपर यहाँ पे पिंक आ जाएगा गाइज, ठीक है। पिंक भी हो गया। अब इसके बाद एस को ब्लू है पसंद है, और एस ब्लू कलर के बॉक्स, एक्स वो ब्लू कलर का बॉक्स है, और एस के इमीडिएट ऊपर जो है रेड कलर का बॉक्स आना चाहिए, ठीक है। तो कहीं रख सकते हैं गाइज, नहीं रख सकते, एक ही प्लेस बचता है एस। एस जो है ब्लू है, ब्लू के ऊपर रेड, ठीक है। तो इतनी कंडीशन हमारे पास हो गई है। अब क्या बचा है, अब बचा है हमारे पास ओ और आर। आर से इमीडिएट ऊपर, क्यू से इमीडिएट ऊपर आर, एक ही जगह दिख रही है हमें। क्यू से इमीडिएट ऊपर आर, और ओ और आर के बीच में 2% चाहिए। ओ यहाँ भी आ सकता है गाइस, ओ यहाँ भी आ सकता है। पी भी बच रहा था, तो पी भी यहाँ पे ओब्लिक करके आप पी कर देंगे, ओके। एक कलर बचा था वाइट, तो वाइट को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थोड़ा सा ट्रिकी था, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये सेटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट है, इसे अच्छे से रीड कर लीजिए, इसका इंस्ट्रक्शन, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 स्टूडेंट्स एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी ऑल आर सेटिंग अराउंड अ सर्कल एंड फेसिंग जस्ट अपोजिट टू द सेंटर। अपोजिट फेस कर रहे हैं सेंटर के। ओ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पी एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, 8% है, 8 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, यानी कि 8 पर्सन है, हमें 8 पर्सन बिठाना होगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये हमारे 8 पर्सन हो गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ओ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पी एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। आर एंड क्यू आर नॉट द नेबर ऑफ ओ। आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। यानी कि हम स्टार्ट कर सकते हैं गाइस शुरू से, यानी कि ओ जो है पी से अपोजिट बैठा है ओ, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि ओ एस के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, ओके। तो एस यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये सब अपोजिट फेस कर रहे थे, है ना। तो एस के सेकेंड लेफ्ट में ओ आ जाएगा। आर एंड क्यू नॉट नेबर ऑफ ओ, तो आर एंड क्यू को हम यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, आर एंड क्यू दोनों को ही हम यहाँ नहीं रख सकते हैं ना। नेबर ऑफ आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकेंड राइट में एन को आना है, इधर जाएगा राइट, ओके, क्योंकि आउटसाइड फेस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। एन पी के एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब एम के थर्ड लेफ्ट में एन को आना था, ये हो गई कंडीशन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन बची, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। आर यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। और हमारे पास बचे थे आर एंड क्यू, ओ के नेबर नहीं हो सकते, तो आर एंड क्यू के लिए यही प्लेस बचे। तो टी को हमें यहाँ रखना होगा, टी के सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। गाइस विदाउट राइटिंग एनी कंडीशन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ओके। सो इजी वन था, पर हमें बहुत फास्ट करना होता है एग्जाम में, ओके। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन।